नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जो हर लेसन से हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा बुक है। देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन का हम लोग पहला सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तब इस पर इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे प्रमेयिका। प्रमेयिका आखिर होता क्या है, हम लोग इस बुक में पढ़ रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड क्या है, विभाजन क्या है और प्रमेयिका क्या है, तब ना हम इस पर क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए प्रमेयिका क्या है। देखिए प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। किया हुआ कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। कहने का मतलब कि प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। किसी भी चीज को हम लोग प्रूफ करने के लिए प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम, ठीक है। देखिए सुपरिभाषित कहने का मतलब कि जिसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहा जाता है। जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। किया जाता है, ये होता है एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम किसको कहते हैं। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहा जाता है। सुपरिभाषित कहने का मतलब कि जिसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। देखिए जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बुक में पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, और इसको आप लोग नोट करते हुए चले ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से बता सकें और बना सकें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे करके पूछ सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बनाकर बताएंगे। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए या एल्गोरिथम कहिए, चलो हम यहाँ पर प्रमेयिका ही लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग को बताया है इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कहते किसे हैं, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक A और B मान लेते हैं। A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या
पूर्णांक संख्या संख्या Q एवं R विद्यमान है कि देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान होता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r। इसमें a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, पहले ये हम आप लोग को बता देते हैं। a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब होता है भाजक और q का मतलब होता है भागफल, r का मतलब होता है शेषफल कहिए या शेष कहिए। ठीक है, देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। एक आप लोग नोट कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए या एल्गोरिथम कहिए एक ही चीज है। प्रमेयिका का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने में किया जाता है, पूर्णांकों का मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न बनाना स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि एसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहला देखिए दिया हुआ है 135 और 225 का हम लोग को एसीएफ निकालना है। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, तो a बराबर कितना है 135 और b बराबर कितना है 225। ठीक है, चूंकि हमको किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस में r होता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो छोटा वाला को आगे रखा जाता है, तो 135 को हम रख दिए। अब यहाँ पर हम लिख दिए कितना 225, कितना बार में जाएगा, तो एक बार में जा सकता है 135, यहाँ पर घटेगा बचेगा 90। ठीक है, अब यहाँ का 135 हम यहाँ पर ला दिए। यहाँ से देखिए ये कितना बार में जा सकता है 90, एक बार में जा सकता है। यहाँ हम लोग का कितना बचेगा 5 और बचेगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, ये 2 बार में हम लोग का कट जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे लिखेंगे। इधर हम इसका एसीएफ निकाल चुके हैं, इधर हम आपको रख के दिखाएंगे कैसे रखा जाता है। ए है तो ए हम क्या बोले हैं कि हम लोग का क्या होता है भाज्य होता है, तो हम लोग का भाज्य क्या है, हम लोग का भाज्य है 225, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए के जगह पर 225। बी हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो बी है हम लोग का 135, तो हम लिखेंगे 135। भागफल कितना है 1 गुना 1 प्लस शेषफल हम लोग का कितना बचा है, तो प्लस 90। ठीक है, ये हम लोग का प्रथम चरण हुआ, यानी हम फर्स्ट बार ले रहे हैं, तो लिखेंगे प्रथम चरण। ठीक है, अब देखिए हम लोग द्वितीय चरण में चलते हैं। द्वितीय चरण, इसमें देखिए फिर से वही चीज करना है, a बराबर बी क्यू प्लस में r रखना है। तो इस अब देखिए प्रथम चरण का हम बात कर चुके हैं, हम द्वितीय चरण में चलते हैं, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा भाज्य 135, कितना हो जाएगा 135। अब देखिए 90 गुना 1 अब प्लस में शेषफल कितना है 45। अब तृतीय चरण में हमको चलना है। देखिए
यहाँ पर हम लोग का कितना है 90, यहाँ पर कितना है 45 गुना 2 प्लस में 0। यहाँ पर हम लोग का जब तक हम लोग सॉल्व करेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। इसी तरह इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आपका पूछ देता है तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q पूर्णांक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब हमको किससे प्रूफ करना है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर में bq प्लस में r, ये हम आपको बताए हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, लिखेंगे कि जहाँ यहाँ हम लोग को क्या रखना है? तो b बराबर 6 रखना है। कितना रखना है? 6। b का मान 6 लेना है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग घेर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ b बराबर 6 है। ठीक है, अब देखिए r का मान मैक्सिमम हम लोग को कितना तक प्रूफ करना था? तो हम लोग को प्रूफ करना था 5 तक। तो r का मान हम लोग मैक्सिमम कितना तक लेंगे? 5 तक लेंगे। तो लिखेंगे जब, देखिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतना हम लोग मान ले सकते हैं। अब देखिए लिखेंगे जब r बराबर 0, ठीक है, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, r बराबर 0 तो किससे चलना है? हमको समीकरण 1 से चलना है। b का मान कितना रखना है? 6 रखना है। समीकरण 1 मेरा कितना है? bq प्लस में r। ठीक है, तो a बराबर, देखिए b का मान हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर? 6q। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया? 6q। ठीक है, देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 गुने 3q। ठीक है, जिसको देखिए जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं निकल पाएगा। देखिए अब हम लोग निकालेंगे r बराबर 1, तब समीकरण 1 से। r बराबर 1 भी रखेंगे तो किससे चलना है? हमको समीकरण 1 से ही चलना है। तो a बराबर में bq प्लस में r। ठीक है, देखिए a इक्वल 6q प्लस में 1, इसका इसमें से कोई गुणनखंड नहीं निकला। ठीक है, तो इसको जो करते हैं छोड़ दिए हम लोग। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। r का मान 2 रख चुके हैं, अब हम लोग रखेंगे r का मान 3। तो लिखेंगे जब r बराबर 3, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम लोग का कितना था? a बराबर में bq प्लस में r। a का मान कुछ नहीं, a बराबर में जो कहते हैं 6q प्लस में r का मान हमको कितना रखना है? 2 रखना है। उसमें 1 रख चुके थे, इसमें हमको 2 रखना है। तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3q और प्लस में 1 मेरा आ सकता है। अब लिखेंगे जब r बराबर 3 रखने पर, तब समीकरण 1 से किससे चलेंगे हम लोग? तब समीकरण 1 से। देखिए r बराबर 3 रखना है। समीकरण हम लोग का फर्स्ट क्या था? bq प्लस में r। तो b का मान 6 और r का मान कितना रखना है? 3। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का विषम पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक। उसी तरह लिखेंगे जब r बराबर 4, तब समीकरण 1 से। r बराबर 4 रखेंगे तो समीकरण 1 से ही चलेंगे। समीकरण 1 को हर जगह रखना है हमको। तो ये कितना होता है? bq प्लस में
आर। यहाँ पर क्या रखेंगे 6 क्यूब प्लस में आर का मान कितना है 4। इसमें से देखिए कुछ कॉमन हो सकता है, इसमें से 2 तो 3 क्यूब और प्लस में 2, तो ये हम लोग का सम पूर्णांक है, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। चलिए आगे देखिए, जब आर बराबर 5 तब समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 हम लोग का कितना है बी क्यू प्लस में आर, तो ए का मान कितना 6 क्यू और प्लस में 5, इसका कोई कॉमन नहीं है तो ये हम लोग का विषम पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे विषम पूर्णांक। इसमें देखिए कुछ हम लोग को लिटरेचर लिखना रहता है, तो देखिए हम वो भी आपको लिख के बता दे रहे हैं कि उसको हम लोग को कैसे लिखना है। मानते एग्जाम में ये सब आप सॉल्व कर दिए, लेकिन कुछ अंत में लिटरेचर होता है लिखने के लिए, अगर और छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, इसलिए जो भी क्वेश्चन बनाए उसको पूरा बनाए। एक्चुअल मैथ ऐसा चीज़ है कि देखिए आप जितना ही बनाएंगे उतना ही नंबर देगा, तो आप मैथ को पूरा सॉल्व करें, आधा सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका नंबर कटौती हो सकता है। देखिए इसका हम लिटरेचर लिखना आपको बता रहे हैं, लिखेंगे 6 क्यू और 6 क्यू प्लस में 2 एवं 6 क्यू प्लस में 4 सम पूर्णांक है। ये क्या है? सम पूर्णांक है, ठीक है। अतः 6 क्यू प्लस में 1 और 6 क्यू प्लस में 3, 6 क्यू प्लस में 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस में 1 और 6 क्यू प्लस में 3, 6 क्यू प्लस में 5 के रूप में हो सकता है, रूप में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आप ये सब सारे क्वेश्चन को नोट करते रहिए। देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग के एग्जाम के लिए जो केवल VVI है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर लेसन का हम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, और आप इससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिल सकता है। केवल VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डाला जाएगा और पूरा बुक नहीं बताया जाएगा। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसको जरूर नोट करें और इससे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये हम लोग का प्रश्नावली 1.1 का 4 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं, कैसे बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हमको किससे बनाना है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन क्या है हम लोग का? तो a बराबर में b की प्लस में r, ये यूक्लिड विभाजन है, आप लोग को इसको याद करना है। r अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना था? तो प्रूफ करना था 3m, देखिए प्रूफ हमको करना था 3m और 3m+1, यानी r का मान मैक्सिमम कितना तक रखना है? 1 तक रखना है, तो 0 और 1 रख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे r बराबर 0 या 1 रखने पर, ठीक है।
इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, देखिए इसको नहीं समीकरण मानेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, तभी तो हम लोग मान रखते हुए चलेंगे। अब लिखेंगे r बराबर 0 तब जब r बराबर 0 तब समीकरण 1 से, किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? इसमें हम लोग का b का मान 3 है। ये हम लोग को लिख लेना है कि b बराबर क्या रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए, तभी तो हम लोग 3m प्लस 1 के रूप में प्रूफ कर पाएंगे। अब देखिए, तो a इक्वल बी क्यू प्लस में r, यहाँ पर हम लोग को क्या रखना है? b के जगह पर रखना है 3q, r का मान क्या रखना है? 0। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3q। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों का वर्ग करना है। अब लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर दोनों को वर्ग करना था ना जी, तो देखिए इसका वर्ग कर रहे हैं हम। तो a स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे 9q स्क्वायर। देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, तो इसको 9 है तो 9 को तोड़िए आप, तोड़ दिए तो 3 या 3 रख सकते हैं। देखिए तो a स्क्वायर 3 गुना 3q स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9। 3 का गुना कराएंगे 9 हो जाएगा। अब देखिए आगे बनाते हैं हम, चलिए आगे देखिए। तो a स्क्वायर 3 गुना 3q स्क्वायर, यानी 3 के 9 तो 9q प्लस के रूप में ये हो सकता है। यहाँ से देखिए कोई चीज इसको अगर हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे माना m बराबर 3q स्क्वायर। जब हम लोग मान लिए तो यहाँ पर हम लोग m रख सकते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3m, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब लिखेंगे जब r बराबर 1 तब समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 मेरा कितना था? तो a बराबर में b क्यू प्लस में r, b का मान कितना रखना है? 3 रखना है, a को जो का त्यों रख दिए, q प्लस में r का मान 1। अब दोनों तरफ वर्क कर रहा था तो दोनों तरफ वर्क कराएंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर 3q प्लस में 1 का भी स्क्वायर। अगर देखिए तो ये a इसको b हम लोग मान सकते हैं, इसलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर 2, a का मान 3, q और b का मान 1, और प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 9q स्क्वायर 6q प्लस में 1, यहाँ से कोई चीज कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो a स्क्वायर 3, यहाँ से क्या बचा? 3q स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा? 2q। ठीक है, यहाँ पर प्लस में 1। अब लिखेंगे यहाँ m इक्वल 3q प्लस में 2q इक्वल, इसको क्या मान लिए हम लोग? m मान लिए। तो देखिए इसको m मान लिए, तो a स्क्वायर 3, इसके जगह पर हम लोग को क्या रखना था? m रख दिए, और यहाँ पर 1, यही हम लोग को प्रूफ करना था। लिखेंगे प्रूफ्ड, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर कुछ लिटरेचर है, वो भी हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। इसको आप नोट करते हुए चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यही क्वेश्चन है अगला, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक घन के रूप में 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हमको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग ये चीज प्रूफ किए हैं
क्वेश्चन नंबर 4 को उसी तरह प्रूफ करेंगे जहां हम लोगों को बोला गया था कि हम लोग को वर्ग करना है, वहां हम लोग का घन कर देना है। तो इस क्वेश्चन से आप ना डरे, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन कोई पूछ दे तो आप बना सकते हैं। देखिए, इसका वर्ग करना है, इसका घन करना है, वर्ग और घन करके हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग करना रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ग घन करना रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर, जहां हम वर्ग किए हैं सब सेम वही सारा चीज लिख देंगे, जहां हम वर्ग कर रहे हैं वहां आपको घन कर लेना है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का VVI क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.2 में अगर इसमें का कोई, इसमें का एक, इसमें का एक और इसमें का एक, हम तीनों का एक एक क्वेश्चन बता देंगे। एक एक क्वेश्चन बताने से इसका आप पूरा बना सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहले प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका हमको गुणनखंड निकालना है, उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन दिया था 140। इसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले 140 का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालिए तो लास्ट में अगर 0 है तो ये 2 से जा सकता है। एलसीएम का नियम होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक से ले जाते हैं। तो 2 से ले गए, यहाँ पर कितना आ गया मेरा 70, फिर इसको 2 से ले जाएंगे 35। अब देखिए किसी चीज़ से जा सकता है, तो यहाँ पर अगर अंत में 5 और 0 रहता है तो 5 से भी जाता है। तो यहाँ पर ये 5 से चल गया, यहाँ पर आ गया मेरा 7। तो इसको कह रहा था हमको कि अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेना है। लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। गुना नहीं करेंगे, केवल इसके रूप में लिखना था तो लिख देंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इसका हम पहला क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का पहला। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, 26 और 51। कितना है, 26 और 51। सबसे पहले 26 के एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 बार में यहाँ पर आ गया मेरा 13। ठीक है, अब 91 का निकालते हैं। तो 91 का कितना हो सकता है, ये 7 से जाएगा। सबसे पहले कम से ले जाते हैं तो 7 से, और नीचे में क्या हो गया 13। अब यहाँ पर लिखेंगे 26 का क्या का गुणनफल था, 2 गुना 13, और 91 का क्या है 7 गुना 13। जो दोनों चीज में उभयनिष्ठ होता है वो हम लोग का एचसीएफ बनता है। तो दोनों चीज में हमको 13 दिख रहा है, तो 13 को इस तरह घेर देंगे। तो लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो गया हम लोग का 13। अब एलसीएम पूछ रहा था तो लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम। तो जो बचता है उसका गुना करा देते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या बचा है, 2 गुना 7, 2 और 7 बचा है। जो चीज़ मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं, जो चीज़ मैच करेगा उसको एक बार लिखेंगे। 13 हम लोग का दोनों में मैच किया है, इसको एक बार लिखेंगे। गुना कितना लिख दिए 13। अगर इसका अब हम लोग गुना कराते हैं, 7 दूनी 14 और गुना 13, तो गुना कराने पर कितना आ जाएगा 182। अब इसका ये आंसर हम लोग का नहीं, अब इसका हम लोग को जांच भी करना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको जांच करके बता रहे हैं। तो देखिए अब इसका जांच कर रहे हैं हम लोग। जांच क्या कर रहा था कि एचसीएफ और गुना एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग का एचसीएफ कितना था 13 और एलसीएम कितना है 142। तो दोनों का 182, यानी दोनों का गुना कराएंगे। आप लोग गुना कीजिए। इसका गुना करने पर आएगा 2366। किसका बराबर होना चाहिए, तो 26 गुना 91 के बराबर होना चाहिए। तो इसका भी आप गुना कराएंगे तो यही चीज आएगा 23 और 66। तो ये हम लोग का जांच हो गया। ऐसे हम लोग इसका जांच करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला बता दे रहे हैं, बाकी सब आप लोग बनाइएगा। हर क्वेश्चन नहीं बताते चलेंगे, केवल अब सब जो हम लोग एग्जाम के लिए VVI है वही बताएंगे। देखिए कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। केवल HCF और LCM ज्ञात कर लेना है। वो किस विधि द्वारा? था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया हुआ है 12, 15, 21 का HCF और LCM दोनों हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले 12 का LCM निकालेंगे। देखिए 12 का LCM निकल गया। फिर 15 का निकालेंगे 3 और 5, 21 का निकालेंगे तो 3 और 7। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 का 2 गुने 2 गुने 3, 15 का कितना आया हम लोगों का 3 गुने 5 और 21 का कितना आया तो 3 गुने 7। हम एक चीज़ बताए थे, जो तीनों चीज़ में यानी सब में कॉमन हो वो हम लोग का HCF बनता है। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है तो हम लोग का HCF कितना हो गया? HCF हो गया 3। अब LCM निकालना है तो LCM के लिए देखिए जो बचेगा उसका गुना कराएंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और जो मैच करेगा केवल एक बार लिखेंगे। तो जो मैच किया मेरा केवल उसको एक बार लिख दिए। मैच क्या किया है 3। अब इसका गुना करेंगे हम लोग। इसका गुना करने पर आ जाएगा 420। ये हम लोग का LCM और HCF बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी होता है और जो दोनों चीज़ में मिलता है उसको हम लोग निकाल के HCF लिख देते हैं और बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग गुना करके LCM बना लेते हैं। चलिए हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में जो VVI क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का VVI सब होता है, यानी इसमें का पूरा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 10, ठीक है। और यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 9। ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। या तो उदाहरण नंबर 9 भी हम लोगों से पूछ देता है, 10 के भी पूछता है, कभी 11 भी पूछता है। तो इसको आप लोगों को रिवाइज कर लेना है कि ताकि एक्सरसाइज से ना पूछकर अगर एग्जाम्पल से पूछ दे तो आप लोग अच्छा से बना सके। देखिए उदाहरण 10, उदाहरण 11 और उदाहरण 9 ये आप लोग को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। देखिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। √5 को सिद्ध कर लेते हैं, बाकी ये सब आप लोग खुद से सिद्ध कीजिएगा। इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मानेंगे। माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए जो भी दिया रहेगा उसका हम लोग उल्टा मानेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में दिया था कि अपरिमेय संख्या है तो हम माने क्या है कि परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। लिखेंगे जहां P एवं Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। देखिए जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो यानी Q का मान 0 नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ पर 1 रख के इसका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल किए तो हम लोग आ गया 5 √5 Q और P, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 Q का वर्ग
और p का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 5q² और यहाँ पर हो जाएगा 5q। अब इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे 5। देखिए अगर इसके नीचे हम लाएंगे इसको तो इसमें इससे भागा लग सकता है, तो लिखेंगे 5p² से विभाज्य है, यानी विभाजित है, चाहे लिखिए आप विभाज्य है, विभाजित करता है चाहे है, ठीक है। इसलिए 5p से भी विभाजित होगा, विभाजित करेगा, ठीक है। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। अब माना कि 5, देखिए p बराबर 5k, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, p का। समीकरण 1 हम लोग का कितना था, तो 5qp², ये हम लोग का समीकरण 1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें p का मान रखना है, p का मान रखना क्या है, तो 5k रखना है, 5q² और p के जगह पर रखना है 5k, ठीक है, 5k का स्क्वायर, 5q², 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25k²। देखिए यहाँ से 5 बार में कट जाएगा, तो q² 5k²। अब यहाँ पर लिखेंगे 5q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। फिर लिखेंगे इसलिए 5 भी q को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। देखिए एक बार हम लोग p² को लिखेंगे तो एक बार हम लोग q² को लिखेंगे, पारा पारी दोनों को प्रूफ करके, और अंत में थोड़ा सा लिटरेचर होता है उसको लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसको तो हम विभाजित करना दिखा दिए, एक बार दिखाया है कि p को विभाजित करता है, यानी p² को, एक बार दिखा दिए q² को विभाजित करता है। अब इसका लिटरेचर है, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, उसी तरह एग्जाम में लिख कर आइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इसका लिटरेचर, अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से 5 से p और q दोनों विभाज्य है, दोनों विभाज्य है, ठीक है। अतः इसलिए, अतः कहिए या इसलिए कहिए, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम हर क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे, बस पारा पारी हम लोग को विभाजित करा देना है, विभाजित करा के ये लिख देना है। इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने जो माना है वो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, यानी गलत साबित हुआ है, इसलिए √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर डालते रहेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।